हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसमें नया चैप्टर लेके आएंगे कृषि, है ना। कृषि, भारत का भूगोल में नया चैप्टर क्या लाएंगे? कृषि, एग्रीकल्चर, है ना। देखिए एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे, है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। देखिए भारत में कृषि, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51%, 51% पर कृषि 4% है। मतलब भारत में कुल कितना क्षेत्रफल पर कृषि होती है? 51% में, है ना। कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% पर कृषि होती है ना। और 4% भूभाग पर चरगाह, चरगाह माने जो जानवर वो चरता है उसको चरगाह बोलते हैं। 4% भूभाग पर चरगाह, लगभग 21% भूभाग पर क्या है? वन है ना। 21%, लगभग 21% भूभाग पर क्या है? वन है। और 24% भूभाग जो है बंजर या तो बिना उपयोग की भूमि है। 24% क्या है? बंजर है, या मतलब उसमें उपजाऊ नहीं होती है ना, बिना उपयोग, उसमें कोई उपयोग भी नहीं हो रहा ना उपजाऊ होती है, बंजर टाइप के है। अब बिना उपयोग की भूमि कितना परसेंट है? 24%। 21% क्या है? वन है। और 51% में लगभग कृषि होती है। और 4% भूभाग पर चरगाह है ना। ये हमारा कृषि का क्षेत्र है, मतलब कृषि का भूमि है, भूभाग है कितना परसेंट में होता है कृषि, चरगाह कितना परसेंट में है, और वन कितना परसेंट में, है ना। अब देखिए कृषि राज सूची का विषय, कृषि किसका सूची है? बोले थे ना, केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो कृषि किसका सूची है? राज सूची का, है ना। राज सूची का विषय है ना। विश्व में हरित, देखो अब हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग है ना। विश्व में, पूरा विश्व में हरित क्रांति हुआ था तो उसका जनक कौन था? नॉर्मन ई बोरलॉग। अब भारत में भी हुआ था हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इसका नाम सुना होगा। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये क्या विश्व का? भारत का है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। 1967 से 68 ईस्वी में क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत, है ना। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पंतनगर, जो उत्तराखंड में पड़ती है, पंतनगर से स्टार्ट हुआ था, है ना। वहीं पर हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर, जो उत्तराखंड में है ना। ये भी पूछ सकता है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? राज्य बोलेगा तो उत्तराखंड, अगर जहाँ बोलेगा तो पंतनगर, है ना। अब देखिए 20 में, है ना। तो देखिए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, देखिए चावल की अपेक्षा गेहूं पर पड़ा। देखो चावल भी पड़ा था लेकिन उससे ज़्यादा गेहूं पर पड़ा, है ना। उत्पादन ज़्यादा किस पर पड़ा? गेहूं पर, हरित क्रांति में, है ना। इसलिए विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन का है, चीन है ना। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। चावल में भी दूसरे है और गेहूं में भी दूसरा है, चीन दोनों में आगे है। गेहूं उत्पादन में भारत राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। मतलब उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, है ना। चावल उत्पादन में प्रथम राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल देखिएगा, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है ना। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति जब पढ़ेंगे तब श्वेत क्रांति क्या? दुग्ध उत्पादन से होता है। तो इसका जनक कौन था? डॉक्टर बी कुरियन, है ना। इसका भी पढ़ाएंगे, श्वेत क्रांति का भी, है ना। ऋतुओं के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसल की जाती है। जैसे ऋतु है ना, कुछ ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसल की जाती है। वर्षा ऋतु, ठंडा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। तो इसके अनुसार पर जायद ही क्या बोलते हैं उसके बाद, है ना, शरद ऋतु। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? 3 प्रकार के फसल उगाई जाती है भारत में, है ना, बोई जाती है। देखिए पहला हो गया रबी, दूसरा हो गया खरीफ, तीसरा हो गया जायद। रबी, खरीफ और जायद या गर्मा फसल कहते हैं, 3 प्रकार के फसल के। अब देखते हैं रबी फसल। रबी फसल क्या होती है? इसको कब कब रोपा जाता है? देखिए इसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर आती है ना, ठंडा, अक्टूबर नवंबर में ठंडा रहता है तो उसमें बोई जाती है रबी फसल में। तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है, है ना। यानी ठंडा में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है ना। तो इसका देखिए मुख्य फसल कौन कौन है? रबी फसल में पूछ देगा मुख्य फसल कौन कौन है? तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, अलसी है, मसूर दाल है। कौन कौन? देखिए गेहूं सबसे मुख्य है ना। गेहूं इसमें देखिए क्या बोलते हैं? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, अलसी है, मसूर। ये सब किस में है? रबी फसल में है। ये सब पूछ देगा कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट गेहूं ही लग रहा है हमको, है ना। गेहूं, क्योंकि ये गेहूं एक है ना, जो चना ये सब तो ठीक है, गेहूं। अब देख सभी को याद रखना, आलू भी है ना। अब देखिए खरीफ फसल होता है क्या? ये जून जुलाई में बोई जाती है। अभी जैसे जून जुलाई है बरसात का सीजन, उसमें ही बोई जाती है। अब बरसात सीजन का मतलब क्या बोया जाता है आप लोग समझ जाइए, है ना। खरीफ फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। और नवंबर ठंडा के समय में इसको काटी जाती है ना।
तो इसका मुख्य फसलें कौन है? धान, देखिए धान है ना। इसका हो गया रबी का गेहूँ और खरीफ का धान। उसके बाद देखिए गन्ना, तिलहन, ज्वार है ना, ज्वार का रोटी, बाजरा, मक्का, अरहर दाल है ना, कपास, महुआ, मूंगफली, देखिए मूंगफली किस में? खरीफ में। तिल, सोयाबीन, प्रोटीन, सोयाबीन, जूट, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब किस में है? खरीफ फसल में है। इंपॉर्टेंट देखिए धान मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो खरीफ फसल क्या है इसमें? देखिए मुख्य फसलें कौन है? धान हो गया, गन्ना, केतारी जो उसका, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, महुआ, कपास भी है, महुआ भी है, अरहर दाल भी है, मक्का भी है, बाजरा भी है, मूंगफली भी है, तिल भी है, सोयाबीन भी है, जूट भी है, मूंग भी है, उड़द दाल भी है। अब सोच लीजिए आप लोग, है ना, इतना है इसमें। लेकिन धान आई रोपी जाती है जून जुलाई में, काटी जाती है नवंबर दिसंबर में, और जून जुलाई में वर्षा भी होता है अभी, है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद होता है जायद या गर्मा फसल। इसलिए देखिए जायद या गर्मा फसल क्या होता है? ये मई जून में बोई जाती है। मई जून बहुत गर्मी रहता है ना, मई जून में, इसलिए गर्मा फसल भी मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। जुलाई अगस्त है ना, उसी समय काट लिया जाता है, जायद या गर्मा फसल, है ना। इसके मुख्य फसलें कौन कौन है? देखिए चारा फसलें, जैसे पशुओं को खिलाने के लिए चारा होता है ना, वो चारा फसलें उगाई जाती है। सूरजमुखी जानते हो, उसको भी उगाया जाता है कब? जायद या गर्मा फसल है, ये मई जून में उगाई जाती है, काटी जाती है जुलाई अगस्त में, है ना। सूरजमुखी देखिए, गन्ना, केतारी भी मिलते रहता है ना, केतारी खरीफ में भी है, इसमें भी है ना। गन्ना, तरबूज बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में खाते हैं ना, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी बहुत ज़्यादा मिलता है ना, मूंग हो गया, उड़द दाल हो गया, करेला हो गया, कद्दू, लौकी आदि। करेला भी मिलता है उसी समय, ये मई जून में बोई जाती है ना, और जुलाई अगस्त में काटे जाते हैं जायद गर्मा फसल। इसमें तरबूज खरबूजा हमेशा आपको मिलता होगा, बस में जाते होंगे कभी तो। खीरा, ककड़ी, मूंग, है ना, उड़द, करेला, कद्दू, लौकी आदि। इसमें चारा फसलें इंपॉर्टेंट है, चारा फसलें, सूरजमुखी, है ना, और खरबूज तरबूजा तो याद रहेगा, है ना। इस तरह हमने देखे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद, है ना। जायद ये हो गया मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काटी जाती है ना। तो देख लिया आप लोग कृषि। अभी देखिए कुछ स्थानांतरित कृषि होता है। स्थानांतरित मतलब जैसे एक जगह कुछ आदिवासी जो आदि थी, हाँ, आदिवासी समाज के जो होते थे, क्या होते थे कि अभी कभी यहाँ कभी उधर है, तो क्या करते थे, कभी एक जगह कृषि करते थे। जैसे यहाँ कृषि किए आपके इस एरिया में, तो कुछ दिन तक वहाँ काट छाट के झाड़ी उड़ी जला करके वहाँ करते हैं। फिर उसके बाद उसमें उपजाऊ हुआ जब तक, ठीक है, नहीं तो फिर उस ज़मीन को फिर छोड़ करके आगे चल जाती है। तो उसको हम लोग झूमिंग कृषि बोलते हैं, भारत में झूमिंग कृषि बोलते हैं, है ना। तो झूमिंग कृषि कहाँ पर? उसी को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, है ना। अब भारत में झूमिंग कृषि बोलते हैं। तो झूमिंग कृषि का मतलब यह स्थानांतरित कृषि हुआ इसका नाम। तो ये उत्तर पूर्व भारत में होता है। उत्तर पूर्व करने का मतलब क्या हो गया? सिक्किम हो गया। उत्तर पूर्व करने का मतलब क्या हो गया, है ना, उधर हो गया, क्या, किधर बताइए? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, असम हो गया, है ना, मेघालय हो गया, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, इसे उत्तर पूर्व कहा जाता है ना। उत्तर पूर्व में ना उधर वो साइड। इसी तरह अन्य देश में भी है, जैसे चेन्नई कृषि, श्रीलंका, शिल्पा कृषि, मैक्सिको, है ना, रोका कृषि, ब्राज़ीली। रोका कृषि क्या है? इस स्थानांतरित कृषि है। ये भी पूछ देगा रोका कृषि है क्या? स्थानांतरित कृषि। फिर इस कहाँ पर उपजाई जाती है? ब्राज़ील में। रोका कृषि ब्राज़ील, लद्दाख कृषि मलेशिया, लद्दाख कृषि मलेशिया, है ना। इस तरह हम लोग देखें इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 कृषि का, और भी कुछ देखेंगे, लेकिन एक बार में संभव नहीं है, तभी पार्ट 1 बना दिए। उसके बाद फिर पार्ट 2 भी लाएंगे कृषि का, और इसको ध्यानपूर्वक देखें कृषि को, एग्रीकल्चर को, हाँ। और देखिए जो एनटीपीसी दे रहे हैं वो करंट मतलब कम से कम न्यू करंट को अपडेट करके रखें, जैसे जनवरी से जुलाई तक, है ना, जनवरी से जुलाई तक, दिसंबर से जुलाई तक है, तो अपडेट करके रखें, है ना, क्योंकि बहुत सारा पूछा जा रहा है। और आपका जितना भी क्या बोलते हैं जीके जीएस जो है वो क्या करना है, आपको अपडेट करके रखना है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट है तो गारंटी के साथ अच्छा से मारेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना, और इस क्लास को 1-2 बार रिवाइज करें, और पीछे के क्लास रिवाइज करें, और मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।